So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we study about class 10th physics and we are in the topic light. And we have to discuss the topic reflection and refraction. It is video number 1. बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो हम लोग को देखिए पहले तो पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। उसमें दो चीज़ है, एक को बोलते हैं प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है और एक स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसमें हम लोग को लेंस के बारे में पढ़ना है। 1 2 3 टॉपिक लेंदी है, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे, क्लियर है। तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसके द्वारा, ऑफ लेंसेस। ये 3 मेजर टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और ये 1 2 3, ये 3 टॉपिक को कंसंट्रेट करके आपको समझना है। तो चलिए, कोई भी बॉडी को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं लाइट के आधार पर। एक बॉडी को बोलते हैं ल्यूमिनियस और एक को बोलते हैं, सुने कभी, नॉन ल्यूमिनियस। बॉडी 2 तरह के होते हैं। एक ल्यूमिनस मतलब जो लाइट हम लोग को देता है, अपने से लो लाइट देता है, जैसे कैंडल को जला दिए ल्यूमिनस बल्ब, ल्यूमिनस है कि नहीं। सन इज ल्यूमिनस विच गिव्स अस क्या, लाइट, ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी है कि नहीं, जहां से लाइट हम लोग को मिलता है। और नॉन ल्यूमिनस जिसमें विच डू नॉट गिव लाइट इटसेल्फ, अपने से लाइट नहीं देता है, बट क्या करता है, उसको रिटर्न बैक कर देता है, रिटर्न बैक। जैसे बॉडी ये ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इसमें लाइट पड़ रहा है, ये अपना लाइट नहीं दे रहा है, ये लाइट जो पड़ रहा है उसी को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ना। विच डू नॉट गिव लाइट बैक, सॉरी, विच डू नॉट गिव लाइट इटसेल्फ, अपना लाइट नहीं देता बट रिफ्लेक्ट रिटर्न बैक करता है। जैसे बोलेंगे ये बोर्ड आपको चमक रहा है, दिख रहा है, इससे लाइट नहीं निकल रहा है, इस पर जो सनलाइट पड़ रहा है वो आप तक पहुंच जा रहा है। तो बोर्ड इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। मत सोचिए बोर्ड चमक रहा, लाइट निकल रहा, नहीं, लाइट ये खुद नहीं निकल रहा, दूसरा का लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो बोर्ड इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वाइल इफ यू बर्न कोल बर्न करेंगे तो कोल से लाइट निकलेगा, वो किसी और का लाइट नहीं, अपना ही अंदर में जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी के रूप में आपको दिखाएगा। तो ये हो गया ल्यूमिनस बॉडी। कैंडल इज ए ल्यूमिनस बॉडी, सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी, अर्थ इज नॉन ल्यूमिनस, मून इज नॉन ल्यूमिनस। मून का लाइट अपना लाइट नहीं है बल्कि वो सन का लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। अंडरस्टूड, नोट की इस बात को बता रहे हैं। तो हम लोग ये पता चल गया कि नॉन ल्यूमिनस लाइट जो होता है एक्चुअली क्या करता है, कोई बॉडी लाइट आ रहा है कहीं से, सन से लाइट आ रहा है और उसको क्या करता है, वापस रिटर्न बैक करता है। तो ये बॉडी हम लोग को नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा। बहुत सा ऐसा बॉडी, हजारों लाखों ऐसा बॉडी है जिसमें लाइट पड़ रहा है। जितना भी बॉडी आसपास आप देख रहे होंगे सब मैक्सिमम नॉन ल्यूमिनस है। बल्ब जल रहा होगा तो वो ल्यूमिनस, आपके कैंडल जला के रखे होंगे तो वो ल्यूमिनस होगा। अंडरस्टूड, जो अपना लाइट देता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब हम लोग सीधे सिलेबस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। पहले इसका मतलब समझेंगे। जब कोई बॉडी में लाइट पड़ता है, सनलाइट आ रहा है या कोई भी लाइट आ रहा है और वापस लौट जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। जैसे बोर्ड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट आ रहा है, पड़ रहा है, चाहे बल्ब से आ रहा है चाहे सनलाइट आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसमें, हमको लाइट आ रहा है। जो लाइट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, IR। जो लाइट लौट जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, RR बोलेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड N मीन्स व्हाट, नॉर्मल, क्लियर है। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड, लाइट लौट रहा है कि नहीं, तब ये हमको दिखाई देगा। कोई बॉडी हमको तब दिखाई देता है जब वहां से लाइट आए और वापस लौटाए, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। द बॉडी को हम लोग देख सकते हैं, बॉडी आपको वाइट इसलिए दिखाई दे रहा है कि सारा लाइट वापस लौट के आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो चलिए रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया पता चल गया, जो वापस लौटेगा। और एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन हमको ड्रॉ करना था, पॉइंट ऑफ, ये रियल है, ये रियल है, और ये क्या है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, इसको बोलते हैं आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और संयोग से दोनों बराबर होता है, I इक्वल टू आर। तो पहला बात, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए, द प्रोसेस ऑफ रिटर्न बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, लाइक मिरर है ना, मिरर सबसे देखिए, मिरर, लुकिंग मिरर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या है, लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स, जहां से लाइट आ रहा है, सन इज ए सोर्स, सन इज ए सोर्स, जो लाइट आ रहा है लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स फॉलिंग अपॉन क्या, ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये लाइट विच रिटर्न बैक फ्रॉम, कहां से, सरफेस से जो लौट गया। अंडरस्टूड। थर्ड बात ऊपर लिख दें, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, सॉरी, फोर्थ बात लिख दें, आई आर, इसको स्मॉल आई बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइन विथ नॉर्मल, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, बस जो बता रहे हैं तुम उतना याद रखना है, आराम से आपको एग्जाम में काफी नंबर ला सकते हैं। ये है बॉडी जहां पे लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये है एंगल। तो आई को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ क्या, नॉर्मल। आर, आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। इस जितना आई होगा उतना ही आर होगा। और एन कोई पूछेगा, एन को बोलते हैं क्या, नॉर्मल, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ऑन कहाँ पे, सरफेस। और ये क्या है, अन क्या है, इमेजिनरी है, हम लोग को हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। आई कब माप किससे मेजर करते हैं, आई जो होता है वो हमेशा नॉर्मल एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे। आर किससे मेजर करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मेक्स एंगल आर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल मेक्स एंगल आई। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। आर क्या है पता चल गया, आई क्या है पता चल गया। कोई मिरर है, मिरर से हम लोग देखिए, मिरर देखते हैं, डेली देखते होंगे, कोई रे आया, ये साइन है, मिरर को क्या कर दिया, लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, ये मिरर का साइन है, यहाँ पे मिरर बना हुआ, इधर पॉलिश कर दिए, ये रे आया इंसिडेंट रे, और लाइट क्या लौट जाएगा। यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल मालूम पड़ा, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, प्लेन पर परपेंडिकुलर, देख रहे हैं इस तरह से। ये अगर मिरर है तो ये इमेजिनरी लाइन है, हम लोग खुद ही ड्रॉ करना डॉटेड लाइन से। क्लियर है, ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा, और आई इक्वल टू आर होता है। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। अगर कोई रे एकदम नॉर्मली ही पड़ेगा, इफ ए रे इज इंसिडेंट, इफ ए रे इज इंसिडेंट
नॉर्मली मतलब क्या, परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, देखो दिख रहा ऊपर वाला, वेन इफ ए रे इज इंसिडेंट, यहां बैठ जाओ, नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, तो क्या होगा, सीधा पड़ गया। फिर देखिए, अगर कोई रे, कोई मिरर है, सीधा पड़ा, मतलब इंसिडेंट रे सीधा पड़ा, परपेंडिकुलर नॉर्मल जैसा पड़ गया, तो तब नहीं होता रिफ्लेक्शन, मतलब होगा रिफ्लेक्शन, लेकिन तो रिफ्लेक्टेड राइट भी यही वापस उसी, यही नॉर्मल होगा, यही नॉर्मल होगा, यही इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे होगा, मतलब सीधा पड़ने वाला सीधा ऐसे निकल जाता है, रिफ्लेक्शन होगा ऑन द सेम लाइन ऑफ इंसिडेंट रे। व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली या परपेंडिकुलर ऑन, नॉर्मली व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑन mirror, then the reflected ray returns back on the same line। क्लियर है? फिर देख ले, दो फिगर बना के दिखा रहे हैं। इंसिडेंट रे ऐसा ओब्लिक होने से ऐसा, और ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है आई और ये क्या है आर। सीधा पड़ेगा रे तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट, सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। सो व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न्स बैक ऑन द सेम लाइन, मतलब सेम डायरेक्शन में ही वापस, इसमें सेम डायरेक्शन में वापस नहीं लौटा है। क्लियर है? इसमें आई इज इक्वल टू भी जीरो है, आर भी जीरो है, आई का वैल्यू जीरो है, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, जब सीधा पड़ता है तो कहाँ, यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है और यही क्या है, तो आई का वैल्यू जीरो, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन भी जीरो। क्लियर है? तीनों एक ही लाइन में हो जाता है, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। स्नेल्स रूल फॉर रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत इजी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। पहला लो है, दो लो, बहुत इजी है। ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई, देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आया तो क्या ऐसे जाएगा, ये नहीं, सभी एक ही पॉइंट पर है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सेकेंड तो जानते हैं, आई इज इक्वल टू आर, मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? नोट। अब रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्मूथ और एक को बोलते हैं डिफ्यूज्ड। ध्यान सुनिए, अगर सरफेस रेगुलर सरफेस एकदम स्मूथ मिरर, तो जो रिफ्लेक्शन होगा ऐसे लौटेगा एकदम आराम से ये अगर पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। इंसिडेंट रे बहुत सारे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये अगर पैरेलल तो ये भी पैरेलल, ये हो गया स्मूथ रिफ्लेक्शन। ऑल जो भी आ रहा रे पैरेलल, तो ऐसे। इसमें क्या होता है, इरेगुलर, स्मूथ सरफेस नहीं, रफ सरफेस। कोई रे आया ऐसे पड़ा, ये ऐसे लौट गया, कोई रे आया ऐसे लौट गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है कि नहीं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन बाय ए रफ सरफेस। इस विज्ञान में नहीं था, बस जानकारी के लिए। कोई रफ सरफेस जैसे दीवार है ना, ईंट का दीवार बना, उससे रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। और मिरर से या बोर्ड से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्मूथ रिफ्लेक्शन। ये है डिफ्यूज्ड, इरेगुलर। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, बोर्ड से आने वाला रिफ्लेक्शन कैसा स्मूथ होगा, क्योंकि बॉडी क्या है, प्लेन है, पूरी तरह से स्मूथ है, रेगुलर सरफेस है। कोई उबड़ खाबड़ जगह से आने वाला रे क्या हो जाएगा, है ना, बॉडी इरेगुलर रहेगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज मतलब जहां पे रे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं आफ्टर, रे इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे रे कटते होंगे ना, उसी को इमेज बोलते हैं हम लोग। हम लोग को इमेज, जैसे मिरर देखते हैं हम लोग, इमेज दिखता है। तो कहाँ पे इमेज बनता है, मतलब कैसे इमेज बनता है, जब रे जो सनलाइट आ रहा है या कोई भी लाइट आ रहा है रिफ्लेक्ट हो जाए आफ्टर व्हाट, रिफ्लेक्शन के बाद रे जहां इंटरसेक्ट करते हैं, है कि नहीं, वहां बनता है। अब इमेज दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं रियल और एक को बोलते हैं वर्चुअल। एक को बोलते हैं रियल और एक को बोलते हैं वर्चुअल, या इसको बोलते हैं इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो रियल इमेज जिसको विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। हम लोग कोई सामने में कोई इमेज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसको हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, वो इमेज रियल इमेज कहलाता है। क्लियर है, जिसको हम लोग स्क्रीन में देखते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी, टीवी, तो ये जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। और वर्चुअल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन व्हाट, स्क्रीन को क्या बोलते हैं ना, वर्चुअल। वर्चुअल बोलते, जैसे मिरर में देखना, हम लोग जब सामने रहेंगे तभी दिखेगा, हम लोग गायब हो जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा ना। हम लोग सामने मिरर देख रहे हैं, जब तक हम लोग सामने खड़े हैं तब तक ही हम लोग का इमेज दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग वहाँ से हट जाएंगे तो वो भी गायब हो जाएगा। तो ये क्या हम लोग के लिए वर्चुअल इमेज है। जैसे मिरर का इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, याद रखिएगा, जिसको डॉट लाइन से दिखाना पड़ता है ना, जहाँ पे डॉट लाइन से इंटरसेक्ट होगा। और ये रियल लाइन से इंटरसेक्ट होगा। डॉट लाइन मीन्स इमेजिनरी लाइन, रियल लाइन मीन्स यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये रियल इमेज बनेगा। ठीक है, रियल लाइन से कटने वाला इमेज रियल इमेज, और जो मिरर से बनेगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। हम लोग सामने में अगर मिरर देख रहे हैं तो अपना इमेज हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम लोग वहां से हटेंगे वो भी गायब हो जाएगा। मूवी में ऐसा नहीं होता, नहीं, हमने देखे चले देखे सामने दिख ही रहा है, तो वो है रियल और ये है वर्चुअल। अंडरस्टूड, इमेज के बारे में पता चल गया। ये डॉट लाइन से दिखाएंगे और इसको हम लोग रियल लाइन से दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। तो ये इमेज क्या होता है बता दिए। तो चलिए अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। एकदम ईजी है, एक वीडियो लगेगा, एकदम अच्छा समझा देंगे आपको। मिरर्स, प्लेन मिरर कैसे हम लोग का इमेज बनाता है, उसमें लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, सब बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।